नमः संस्कृताय। आज हम महर्षि मनु द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के दूसरे श्लोक का पाठ करेंगे। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, आप उसको ध्यान से सुनिए। कामत्मता न प्रशस्ता न च एव अस्ति कामक्ता काम्यो हि वेद अधिगम क्रमयोगश्च वेदिकः। कामात्मता न प्रशस्ता न च एव अस्ति कामक्ता काम्यो हि वेद अधिगम कर्मयोगश्च वेदिकः। अन्वय को देखते हैं, क्या कह रहे हैं महर्षि मनु। कामात्मता न प्रशस्ता न च एव इहि अकामक्ता अस्ति हि वेद अधिगम वेदिकः कर्मयोग च काम्य एव अस्ति, है ना। पूरे श्लोक का अगर हम एक साथ इसका जो वाचन करना है तो अनुष्टुप छंद में निबद्ध है, उसी तरह से हमें इसका वाचन करना है, पाठ करना है। कैसे? कामात्मता न प्रशस्ता न च एव हि अस्ति कामक्ता काम्यो हि वेद अधिगम कर्मयोगश्च वेदिकः। अन्वय मैंने अभी आपको बताया, क्या कह रहे सुनिए। कामात्मता न प्रशस्ता, कामात्मता का अर्थ है यानी कर्म फल की अभिलाषा करना, है ना। जो कर्म फल यानी हम किसी भी कार्य को अगर मनुष्य करने में संलग्न होता है तो वो क्या करता है, पहले उसके फल की अभिलाषा करता है कि मुझे इस कार्य को करने से क्या लाभ होगा, इस कार्य को करने से मुझे क्या हानि हो सकती है। जिसमें लाभ होता है उस कार्य को करने में व्यक्ति क्या हो जाता है, बहुत जल्दी अग्रसर हो जाता है, और हानि वाले कार्य में व्यक्ति क्या हो जाता है, पीछे हट जाता है। तो महर्षि मनु इसी तथ्य को उजागर करते हुए बता रहे कि कामात्मता न प्रशस्ता यानी न प्रशस्ता यानी प्रशंसनीय नहीं है। कामकता यानी फल की इच्छा करना, कर्म फल की अभिलाषा करना, कर्म फल की ओर संलग्न रहना कदापि प्रशंसनीय नहीं है। और न च एव यह अकामकता अस्ति, और नहीं इस संसार में कामना का अभाव, अकामकता नन तत्पुरुष समास है, और नहीं इस लौकिक जगत में, नहीं इस संसार में क्या है, न च एव यह अकामकता अस्ति, और नहीं इस संसार में कामना का अभाव भी नहीं है। क्योंकि फिर बता रहे ही शब्द आ रहा है कि क्योंकि वेद अधिगम वेदिक, क्योंकि अधिगम का अर्थ है अधिगम करना, अध्ययन करना, वेद यानी वेदों का अध्ययन तथा वेदिक कर्म योग तथा वेदविहित कर्मों का अनुष्ठान भी क्या है, चह काम्य अस्ति, यानी वेदों का अध्ययन तथा वेदविहित कर्मों का अनुष्ठान भी काम्य ही है। कहने का तात्पर्य है कि हमें क्या करना चाहिए, किसी भी कार्य को करने में निष्काम कर्म की ओर अग्रसर होना चाहिए। निष्काम कर्म योग्य की ओर अग्रसर होने, हम कर्म फल की इच्छा न करें। जिस कार्य को करने में हमें फल की प्राप्ति तो निश्चित हो जाएगी, लेकिन हम सिर्फ फल प्राप्ति की ओर संलग्न रहकर ही किसी कार्य को संपादित नहीं करें, सिर्फ हम निष्काम कर्म की ओर अग्रसर रहें, तभी हमारा क्या है, हम धर्म पथ की ओर अग्रसर हो सकते हैं। एक साथ अर्थ को वापिस देखिए। कामात्मता न प्रशस्ता यानी कामात्मता का अर्थ है यानी हमें न प्रशस्ता यानी कर्म फल की अभिलाषा करना, कर्म फल की इच्छा करना, न प्रशस्ता यानी प्रशंसनीय नहीं है। और न च एव यह अकामकता अस्ति, और नहीं इस लौकिक जगत में कामना का अभाव है। क्योंकि ही वेद अधिगम, क्योंकि वेदों का अध्ययन तथा वैदिक कर्मयोग तथा वेदविहित कर्मों का अनुष्ठान भी क्या है, च काम्य एवस्ति, यानी वह भी क्या है, काम्य कर्म के अंतर्गत ही आता है। यानी मनु के कहने का अभिप्राय यह है कि यदि कोई व्यक्ति फल की अभिलाषा यानी कामना करके किसी कार्य को करता है तो यह प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कर्म फल की अभिलाषा क्या होती है, मनुष्य के बंधन का कारण होती है। वह उसको जन्म मृत्यु के बंधन में डालने की ओर अग्रसर करती है। परंतु इस संसार में कामना का अभाव भी नहीं होता है। व्यक्ति में इच्छा का न होना संभव ही नहीं है, क्योंकि निष्क्रिय बैठे व्यक्ति भी इच्छा शक्ति सक्रिय ही रहती है। अतः व्यक्ति को अनासक्त भाव से यानी बिना किसी फल की इच्छा के फल की कामना करना ही उचित है। यानी अनासक्त भाव का तात्पर्य बिना किसी इच्छा के उसको फल कामना करना ही क्या है, व्यक्ति का उचित है। फल की कामना करना श्रेष्ठ करे, इसके समर्थन में मनु का भी कथन यह है कि कोई भी व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति की कामना से ही वेदों का अध्ययन करता है। इसी प्रकार वेदविहित ज्योतिषों आदि यज्ञों का अनुष्ठान भी कामना से ही किया जाता है। इस जगत में निष्काम कर्म करना अत्यंत दुष्कर है। ऐसी स्थिति में अपनी आध्यात्मिक उन्नति तथा परोपकार हेतु ज्ञान प्राप्ति आदि की अवश्य में हमें क्या करनी चाहिए, कामना करनी चाहिए। फल की कामना से किया गया कर्म बंधन का कारण बनता है। फलतः व्यक्ति को क्या करना चाहिए, व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ता है। स्वर्ग आदि की कामना से किए गए यज्ञ आदि वैदिक कर्म भी बंधन के कारण बनते हैं। अतः सकाम कर्म की तुलना में निष्काम कर्म ही श्रेष्ठ होता है।
कर्मयोग के संदर्भ में गीता में भी निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा की गई है। जो एक श्लोक है उसका मैं वाचन करता हूँ, आप सुनिए। उसमें भी निष्काम कर्म के बारे में बताया है कि योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूत आत्मभूत आत्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। क्या कह रहे कि योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूत आत्मभूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। यानी निष्काम कर्म से ही मनुष्य को क्या कर सकता है, मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर हो सकता है। निष्काम कर्म के द्वारा ही मनुष्य मोक्ष प्राप्ति के कारण होते, अतः व्यक्ति को निष्काम कर्म की ओर ही संलग्न रहना चाहिए।